दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव को श्रावण मास बहुत पसंद है और इस दौरान उनकी पूजा अर्चना करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर क्या है सावन माह और भगवान शिव का संबंध, क्यों है उन्हें इतना प्रिय? दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को श्रावण मास पसंद है और इस दौरान उनकी पूजा अर्चना करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महादेव को श्रावण मास वर्ष का सबसे प्रिय महीना लगता है, क्योंकि श्रावण मास में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार रहते हैं, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि प्रबोधनी एकादशी, जो सावन के प्रारंभ में आता है, से सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने दिव्य भवन पाताललोक में विश्राम करने के लिए निकल जाते हैं और अपना सारा कार्यभार महादेव को सौंप देते हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहकर पृथ्वी वासियों के दुख दर्द को समझते हैं एवं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए सावन का महीना खास होता है। सावन माह में प्रकृति का एक नया रूप दिखता है, वह पूरी तरह उद्दीप्त हो उठती है। उसका प्राकृतिक श्रृंगार देखने लायक होता है। सावन महीना का भगवान शिव के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस बात को विस्तृत ढंग से बताया गया है कि आखिर भगवान शिव को सावन का महीना क्यों पसंद है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में जब माता सती ने अपना आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद उनका दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए खूब तपस्या की। मान्यता है कि शिव जी और माता पार्वती का विवाह सावन के महीने में ही हुआ था। ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमारों ने जब ये बात भगवान शिव से पूछा कि आपको सावन का महीना क्यों पसंद है, तो महादेव ने उपरोक्त बात बताई थी। अमृत ढूंढने के लिए देवता और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन करने के बाद जो विष निकला, उसे महादेव ने अपने गले में धारण कर लिया। विष को गले में धारण करने के बाद से वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष गले में जाने की वजह से उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। उनके बढ़ते तापमान को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर शीतल जल डाला। इससे उनका तापमान शांत हो गया था। इसी वजह से शिवजी को जल अति प्रिय लगता है। सावन का संबंध भी वर्षा यानी जल से है। सावन के महीने में कई जगहों पर बारिश के कारण शिवलिंग जल में डूबे रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर कलश लटका रहता है, जिसमें से बूंद बूंद करके पानी टपकता है। इसको जलधारी कहते हैं। प्राकृतिक शिवलिंग जहाँ भी होता है, वहाँ पर जल की धारा भी होती है। मान्यता है कि शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा माता विराजमान है। इन दोनों का संबंध जल से है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। कैलाश पर्वत के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहीं पर मानसरोवर भी है। भगवान शिव को जल से काफी लगाव है। भगवान विष्णु तो जल में ही निवास करते हैं। मान्यता है कि महादेव सावन के महीने में धरती पर अवतरित हुए थे। उसके बाद वह अपने ससुराल गए। ससुराल में उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। वहां उनको अर्घ्य देकर जलाभिषेक किया गया था। इसी वजह से यह कहा जाता है कि वह प्रत्येक वर्ष सावन माह में अपने ससुराल में आते हैं। इन्हीं कारणों के चलते भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, सावन में क्या है हरे रंग का महत्व और इसका भगवान शिव से संबंध कैसे है, सुहागिनों के लिए क्यों होता है शुभ? आइए जानते कि सावन का महीना और हरे रंग का संबंध। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसलिए इस पूरे माह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस महीने हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए अक्सर देखने में आता है कि सावन में महिलाएं हरे रंग के श्रृंगार और कपड़े पहनती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसलिए शिव भक्तों को इसका विशेष इंतजार रहता है। इस पूरे माह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। माना जाता है कि इस महीने विधि विधान से पूजा करने से तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। इस महीने वैसे तो कई चीजें खास होती है, लेकिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इसलिए अक्सर देखने में आता है कि सावन में महिलाएं हरे रंग के श्रृंगार और कपड़े पहनती है।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? हरे रंग का भगवान शिव से क्या है संबंध? सुहागिनों के लिए सावन में हरा रंग क्यों होता है शुभ? सावन को हरियाली का महीना भी माना जाता है, क्योंकि बारिश आते ही पेड़ पौधे ही नहीं, पूरी धरती हरी भरी नजर आने लगती है। आपको बताते चले कि हरे रंग को प्रेम, प्रसन्न और खुशी का प्रतीक माना जाता है। इसके चलते महिलाएं सावन में हरे रंग की चूड़ियां और अन्य श्रृंगार करके प्रकृति को धन्यवाद देते हुए अपनी खुशी का इजहार करती है। यह रंग सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती है। साथ ही चूड़ी कपड़ों के साथ ही हाथों में मेहंदी भी लगाती है। माना जाता है कि इस महीने भगवान शिव की पूजा करने से शिव पार्वती के साथ ही भगवान विष्णु का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद प्रसन्न है। इस महीने जो सुहागिनें हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती है, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हरे रंग को धारण कर शिव पार्वती की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। अब आइए जानते हैं कांच की चूड़ियां पहनने का वैज्ञानिक पहलू। सावन में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इस पवित्र महीने में हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपको बता दें कि कांच की चूड़ियां पहनने से उनसे आने वाली आवाज से आसपास की निगेटिविटी समाप्त होती है और नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल इंस्पिराटो स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर ले।